नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी मधुआ पढ़ाऊंगी। आज 7 दिन हो गए पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनाने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को दोपहर में कभी सवेरे भी आ जाता, अच्छी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए पूछा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पी जाऊँगा। 7 दिन चने चबेरे पर बिताए हैं किस लिए? अद्भुत 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है? सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या किया? मैंने? अच्छा सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ता था मेरे धुओं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था हमें। दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले में न उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने में दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर घूमते के किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगीं, तब कहीं भागा और आपके पास आ गया। अच्छा, तो उस दिन तुमने जो गडरिया वाली कहानी सुनाई थी, उसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दय दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेड़ पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभाल कर बोले, और बड़प्पन किससे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ी से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिल, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखड़े की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुलाकर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़ों बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब हंसने लगे थे। अंगीठे में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा हुआ जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा कर ले लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था। उसे खोजते हुए वह जब फाटक पर बगल वाले कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने के शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर, रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लात तो लगाई है ना, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी भी सुनाई पड़ जाती थी। तब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा, सो रहे, नखरा ना कर, नहीं तो उठा दूंगा, 2 खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ने लगा, हे ले, भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढलक रही थी। बड़े दुलार से उसके मुंह पहुँचते हुए उसे लेकर फाटक से बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उसने छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया था। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक ने फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। झिड़क कर बोला, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैं दिन भर से कुछ खाया नहीं।
इतने बड़े अमीर क्या रहता है और रात रात दिन तुझे खाने को नहीं मिला? यही तो मैं कहने गया था जमादार के पास, मार तो रोज़ ही खाते हैं, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और दया ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा धकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सिलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, जब तक तू इसे चबा मैं तेरा गढ़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊँ। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गले के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। बाहर आने का एक देशी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं, आलू मटर, अच्छा सही, 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर ये छोकरा, इसका गढ़ा तो भरना ही होगा ना। ये कितना खाएगा और क्या खाएगा? और आज तक कभी मैंने दूसरों के खाने का सोचा भी नहीं। तो क्या ले चलूँ? पहले एक अद्धा ही ले लूँ। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने आप को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूल कर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों को पात बालक के सामने सजा दिए। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उंडेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। सौंधी बाज नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पिटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले मित्रों की तरह बैठकर भर पेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना कोट ओढ़ लिया था। तब उसे नींद वहीं आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन में भर पेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना, पाजी न जाने कहाँ से आदम का। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखकर और देखा घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आहरी नियति, अब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर अब तक न केवल भूतल का ही अधिकार था, इतना पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूं इसे? आँख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है? बालक ने सहज हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लग जाऊं? जाऊंगा कहाँ? आह, कहाँ बताऊं इसे, कहाँ चला जाए? कह दूं कि भाड़ में जा। किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही रहे इस कोठड़ी में। शराबी घर से निकला, गोमती के किनारे पहुंचा, पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता हुआ आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुँह धोने में लग गया। उजली हुई धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी, रहे कहाँ? सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है ये ठीक ठाक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहा हूँ, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सांद धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही कोठड़ी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओहो राम जी, तुम हो? भाई, मैं तो भूल गया था। तो चलो आज ही मैं उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी उसका साथी पास ही अपने घर पर पहुँचा। शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढूंढना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुँचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे,
तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, ये भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूँ फिर कल लेकर सान देने का काम चलता करूँ। दोनों का पेट भरेगा, कहीं पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो दो बात किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। फिर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गाड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। अच्छा तो आज से मेरे साथ घूमना पड़ेगा, कल ये तेरे लिए लाया हूँ। चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ रहूँगा इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह लूँगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूँगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उस बालक की ओर देखा और शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए ये हत्या कहाँ से लग गई। अब तो शराब न पीने की मुझे सौगंध ही लेनी पड़ेगी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा, एक गट्ठर और दूसरा कल का। दो बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता रहा। देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठड़ी लादी, दोनों कोठड़ी छोड़कर चल पड़े। तो बच्चों, ये थी कहानी मधुआ। और ये जो सेशन था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। मुझे विश्वास है कि कहानी आपको समझ में आई होगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। आज इतना ही, और अगले वीडियो में आपको मैं इस कहानी की बारे में और समझाऊंगी विस्तार से। नमस्कार।